नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीपीएससी टीईआरई 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। और आज है 20वां दिन और आज का टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट डिलीशन ऑफ द लास्ट नोड रिक्वायर्स। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है कि यदि लास्ट नोड हमको डिलीट करना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा। तो दोस्तों सिंगली लिस्ट में जो होता है हमको डिलीट करने के लिए हमको हेड से चलकर टेल तक जाना होगा। टेल टेल तक मतलब लास्ट नोड तक। टेल मतलब लास्ट नोड तक। और लास्ट नोड जाने के लिए हमको सभी नोड विजिट करना होगा, एन नोड्स विजिट करना होगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन पोस्टफिक्स एवेल्युएशन इफ एक्सप्रेशन इज इनवैलिड देन एरर अकर्स ड्यू टू। जो पोस्टफिक्स एवेल्यूशन में जो प्रॉब्लम आती है वो हमारा ऑपरेंड शॉर्टेज का आता है। ऑपरेंड शॉर्टेज का मतलब ऑपरेंड का जो हमारा स्टैक रहेगा वो हमारा खाली हो जाएगा, एम्प्टी रहेगा। और उसके बाद भी ये पॉप करने के लिए बोलेगा, मतलब ऑपरेंड पॉप करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा स्टैक अंडर फ्लो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following is not possible in singly list with only head pointer? हेड पॉइंटर का क्या मतलब होता है दोस्तों? सिर्फ हेड ही दिया हुआ है, मतलब एक वैल्यू है और इसका जो है ये नल नोड है। तो यही हमारा हेड हो जाएगा और यही हमारा टेल भी हो जाएगा, मतलब जहां से शुरू वहीं खत्म। तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिलीशन एट द बिगनिंग। हाँ, जब हेड ही दिया हुआ है तो हेड को डिलीट करके हम डिलीशन एट द बिगनिंग कर सकते हैं। डिलीशन एट एट द एंड, हाँ ये भी हो जाएगा क्योंकि टेल हमारा हेड है तो ये भी हो जाएगा। ट्रेवर्सल, एक ही हेड है तो हमारा ट्रेवर्सल भी हो जाएगा। जिसमें पूछ रहा है नॉट पॉसिबल इन सिंगली लिंक लिस्ट, तो यहाँ हो जाएगा नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच एक्सप्रेशन एवेल्यूएशन रिक्वायर्स मोर स्टैक मेमोरी। दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स दोनों में जो है हमारा सिंगल स्टैक यूज होता है। सिंगल स्टैक यूज होता है। पोस्टफिक्स में भी हमारा सिंगल स्टैक यूज होता है और इनफिक्स में हमारा दो स्टैक यूज होता है। एक स्टैक हमारा रहता है ऑपरेटर्स के लिए और दूसरा रहता है ऑपरेंड के लिए। एक ऑपरेटर के लिए और एक ऑपरेंड्स के लिए। ऑपरेटर मतलब जो हमारा संख्या रहता है और ऑपरेंड्स का मतलब जो प्लस माइनस जो भी हमारा सिंबल रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑपरेशन कैन नॉट बी डन इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम इन डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में कौन सा जो है ऑपरेशन नहीं किया जा सकता ऑर्डर ऑफ वन टाइम में, मींस कांस्टेंट टाइम में? इंसर्शन एट द हेड सिंगल टाइम में हो जाएगा, ये सही है। डिलीशन एट द टेल, यदि टेल पॉइंटर दिया हुआ है, यदि हमारा टेल पॉइंटर दिया हुआ है तो हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन टाइम में। ऑर्डर ऑफ एन टाइम में यदि हमारा टेल पॉइंटर नहीं रहता तो इसमें भी हमको ऑर्डर ऑफ एन टाइम ही लगता। लेकिन जब टेल पॉइंटर है तो हमारा लग जाएगा ऑर्डर ऑफ वन टाइम। सर्चिंग फॉर द एलिमेंट, जब हम लिंक लिस्ट में सर्च करते हैं या तो हम शुरू से यदि हमारा टेल पॉइंटर दिया हुआ रहेगा या तो बैक से आगे जाएंगे, फ्रंट टेल से, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है, आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, या फिर हेड से हम फॉरवर्ड की ओर जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा और दोनों स्थिति में हमारा ऑर्डर ऑफ एंड समय लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सर्चिंग फॉर द एलिमेंट, क्योंकि दोनों में तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है। ये पूछा है कि कैन नॉट डन, इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ एन समय लगा रहा है, ये ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच वन लीड्स टू स्टैक अंडरफ्लो।
तो समझते हैं दोस्तों अंडर फ्लो और ओवरफ्लो का क्या मतलब होता है। अंडर फ्लो कहते हैं उसको जो हमारा स्टैक जो है एम्प्टी है, स्टैक जो है खाली है, एम्प्टी है, और फिर भी हम पॉप कराना चाहते हैं, मतलब उससे निकालना चाहते हैं, जिसमें कुछ नहीं है फिर भी निकालना चाहते हैं, उस स्थिति में हमारा अंडर फ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो जब होता है, ओवरफ्लो कब होता है, जब हमारा जो है स्टैक फुल रहता है, कंप्लीटली फुल फुल रहता है, और फिर भी उसमें जो है हम डेटा पुश कराना चाहते हैं, फिर भी हम उसमें डेटा पुश कराना चाहते हैं, इस स्थिति में हमारा ओवरफ्लो हो जाता है। तो यहाँ पूछा है कौन अंडरफ्लो की बात कर रहा है, पॉपिंग फ्रॉम द एम्प्टी स्टैक। बढ़ते हैं आगे की सवाल में। तो प्रीफिक्स निकालना है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। तो प्रीफिक्स हो या पोस्टफिक्स हो या इनफिक्स हो, इसमें सब में याद रखिएगा, जैसे हमारा मैथ में पढ़े होंगे बोर्ड मास, तो यहाँ पढ़ना होगा आपको पेमदास। पेमदास, पेमदास का मतलब होता है पी से पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, ई से एक्सपोनेंशियल, एम से मल्टीप्लिकेशन, डी से डिवाइड, ए से एब्स्ट्रैक्ट, एस से सब्सट्रैक्शन। पहले क्या हो जाएगा हमारा पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस है इसमें, हाँ, तो पहले काम करेंगे पैरेंथेसिस का, ए माइनस बी प्लस सी इंटू डी, पहले काम इसका हो जाएगा। इसमें भी हमारा दो ऑपरेटर है, एक प्लस है और एक इंटू है, तो इन दोनों में पहले हम इंटू का करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का, सी और डी, और ये आ जाएगा आगे, बी हो जाएगा प्लस, जिसका काम होता जाएगा उसको लगाते जाएंगे घेरा। अब ये आगे आ जाएगा प्लस बी इंटू सी डी, इसका टोटल का काम हो चुका है, बचा है ए, ए माइनस, माइनस अब आगे आ जाएगा माइनस ए प्लस बी इंटू सी डी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द रिजल्ट ऑफ इवेल्यूटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में जो होगा हमारा, जब जब सिंबल मिलता जाएगा तब तब ऑपरेशन करते जाएंगे शुरू से लेके लास्ट तक। तो पहले देख लेते हैं, 5 3 2 स्टार मिल गया है, स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो इस दोनों में हो जाएगा 3 गुने 2 मतलब 6, 5 6। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, अब मिल गया प्लस, तो फिर ऑपरेशन हो जाएगा हमारा 6 5 11, फिर हमारा मिल गया एक डिजिट, तो ले लेंगे 9, फिर माइनस मिल गया, अब सिंबल मिल गया, तो अब फिर ऑपरेशन कर देंगे 11 - 9, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा हमारा 2। बढ़ते हैं अगला सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसका जो है हमको इनफिक्स निकालना है, क्या निकालना है, इनफिक्स, तो जहां भी हम ऑपरेशन करेंगे वहां हमारा लगाना होगा पैरेंथेसिस, तो ए प्लस ए बी सी इंटू प्लस डी डिवाइड। पहले दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, शुरू से चलेंगे हम, पहला मिल जाएगा हमारा इंटू, तो ए बी इंटू सी, पहला काम, प्लस डी डिवाइड, इस बार हमारा मिल गया प्लस, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी, फिर ब्रैकेट, फिर मिल गया हमारा डी, और ये, तो ये चल जाएगा हमारा बीच में ए प्लस बी इंटू सी और डिवाइडेड बाय डी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, एवेल्यूएशन ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसको एवेल्यूट करते हैं।
तो जब भी हमारा मतलब दो डिजिट मिलेगा और उससे पहले हमारा जो भी सिंबल रहेगा उसकी तरह से यूज करेंगे। पहले हमारा माइनस है, फिर इंटू है, प्लस है, आठ दो है। तो पहले इसका कर लेते हैं, आठ दो 10, और फिर अब बच गया है गुना। फिर आ जाएगा हमारा डिजिट एक 3, तो ये इसका हो जाएगा, इसका ऑपरेशन। तो 10 तिया 30, ये हो जाएगा 30, फिर बचा माइनस, फिर आ जाएगा हमारा 5, तो इसका ऑपरेशन हो जाएगा 30 - 5 बराबर 25। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन इज दिस, देन व्हाट विल बी द पोस्ट फिक्स। तो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, तो मतलब जो भी हमारा ऑपरेंड रहेगा को पीछे खिसकाते जाएंगे। तो पहले करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन, पेमदास। ना तो पैरेंथेसिस है, ना तो एक्सपोनेंशियल है, यहाँ है मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे। तो देखते हैं, a माइनस बी प्लस सी इंटू डी और डिवाइड बाय ई। तो पहले इसका काम हो जाएगा। पोस्ट फिक्स मतलब बाद में करना है, हमारा जो ऑपरेंड है उसको बाद में करेंगे। और डिवाइड बाय ई, जो काम होता जाएगा उसको कभर में करते जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। फिर हमारा हो जाएगा डिवाइड का सी डी इंटू ई आ जाएगा, और ये बाहर चला जाएगा। अब इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है, इसको ढक देते हैं। फिर a माइनस बी प्लस, तो इसमें प्लस का होगा, प्लस अब पीछे चला जाएगा, बी सी डी इंटू ई डिवाइडेड बाय, एंड देन प्लस। फिर हमारा इसका काम हो चुका है, अब ये फिर पीछे चला जाएगा, ए बी सी डी, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन, ई प्लस माइनस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें से नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द इनफिक्स एक्सप्रेशन इज दिस, हैज पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट। तो हमको इसका पोस्टफिक्स निकालना है। तो पहले पेमदास करना है। पेमदास का मतलब पहले पैरेंथेसिस का काम करना है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ई माइनस एफ। तो जितना भी है इसको हम काम खत्म कर देते हैं। क्या करना है, पोस्ट फिक्स मतलब ए बी प्लस इंटू सी डी प्लस डिवाइडेड बाय ई एफ माइनस। तो जिसका जिसका काम हो गया है उसको डब्बा में लगा दीजिए, और जो जो बचा हुआ है इसमें कंपैरिजन कीजिए कि पहला काम तमाम किसको करना है। तो पहले पेमदास मतलब मल्टीप्लिकेशन का होगा, फिर हमारा डिवीजन का होगा। तो ए बी प्लस सी डी प्लस, अब हमारा ये चला जाएगा पीछे, जो हमारा इनटू वाला है, इसका काम हो गया खत्म। अब बचा है डिवाइडेड बाय ई एफ माइनस। तो ये चला जाएगा पीछे, बाकी बात सटा दीजिए। ए बी प्लस सी डी इंटू ई एफ माइनस डिवाइडेड बाय। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी प्लस सी डी इंटू सी डी इंटू सी डी इंटू कहीं नहीं है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी डी प्लस इंटू, सी डी प्लस इंटू होना चाहिए। हाँ, यहाँ प्लस छूट गया, सी डी प्लस इंटू ई एफ माइनस डिवाइडेड बाय। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द पोस्ट फिक्स ऑफ, मतलब एक इनफिक्स ऑफ यहाँ दिया हुआ है, इसका पोस्ट फिक्स निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पैरेंथेसिस का ऑपरेशन करेंगे, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी
डिवाइडेड बाय ई पर पावर एफ। तो इसका करना है तो पहले इसका कर लेते हैं, उसके बाद इसका। तो ये ए बी प्लस हो जाएगा, इसको में ढक दीजिए, फिर ये इंटू रह जाएगा। अब इसका ऑपरेशन करना है हमको, सी माइनस, फिर इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, डी डिवाइडेड बाय ई पर पावर एफ। तो पहले इसका कर लेते हैं। तो इसमें भी हमारा सबसे पहले हमारा एक्सपोनेंशियल का होगा, क्योंकि पैरेंथेसिस के बाद एक्सपोनेंशियल का होता है। तो एक्सपोनेंशियल का ई एफ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई। तो इसका काम तमाम हुआ पड़ा है, डी ई एफ और डिवाइडेड, ये काम खत्म। अब बच गया है सी, सी माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा, ये पीछे चला जाएगा, सी डी ई एफ डिवाइडेड बाय माइनस। और ये हमारा प्लस बचा हुआ है तो प्लस पीछे चल जाएगा, जो बचा हुआ है उसको सटा दीजिए, ए बी प्लस सी डी ई एफ एक्सपोनेंशियल डिवाइडेड माइनस एंड देन इनटू। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी ई एफ। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, द रिजल्ट ऑफ पोस्टफिक्स। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, इसमें ध्यान देना होगा यदि सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करके देखते हैं होता है कि नहीं। 562 प्लस इंटू 124 डिवाइडेड बाय एंड माइनस। तो जहां पहले मिलेगा वहां कैलकुलेशन करते जाएंगे। 6 2 8 5 8, फिर इंटू मिल गया, तो 40 पनाठी 40। तो फिर 1 2 आ जाएगा हमारा, 1 2, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। 4 डिवाइड, 2 से डिवाइड यदि 4 करेंगे हैं तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, और यहाँ 1 है। फिर माइनस, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, और 40 यहाँ। ये खत्म हो गया है, हमारा जो सिंबल है खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी हमारा 2 डिजिट बचा हुआ है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सही नहीं है।